झमकौला से हुई। झमकौला से हुई। लीजिए, अब डायलॉग के साथ साथ गाना भी आ गया है। हर हर गंगे का पहला गाना रिलीज हो रहा है, जिस गाने का नाम है झमकौला से हुई। चलिए बात करते हैं इसी गाने के बारे में। तो गाने को लिखा है रोशन सिंह विश्वास ने, गाने में म्यूजिक दिया है छोटू रावत ने, और गाने को गाया है पौशर पवन सिंह ने और अनामिका त्रिपाठी ने, जो कि पहली बार हमें लग रहा है कि पौशर पवन सिंह के साथ गाना गा रही है। चलिए बता दूं कि कब और कहाँ इस गाने को रिलीज किया जाएगा, यानी कि 9 तारीख को सुबह 6:30 बजे इस गाने को रिलीज किया जाएगा DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी यूट्यूब चैनल से। और ये सारे राइट्स अभी DRJ और सिनेमा आर्ट्स के पास है हर हर गंगे मूवी का। तो इसी से इसका ट्रेलर भी आया था और इसी से इसका गाना भी आ रहा है, और काफ़ी अच्छी प्रमोशन का एक शुरुआत हो चुका है इस मूवी का, हर हर गंगे का। और ये मूवी दशहरा के शुभ अवसर पर रिलीज किया जा रहा है, और इस गाने की लॉन्चिंग रखी गई है गोरखपुर में, और गाने के लॉन्चिंग के माध्यम से ही इस मूवी का प्रमोशन भी किया जाएगा कल, यानी गोरखपुर में। देखना होगा कि कितनी बड़ी लॉन्चिंग होती है और कितना बड़ा ये मार्केट में बचता है, क्योंकि ये डायलॉग काफ़ी फेमस हुआ था पौशर पवन सिंह का, झमकौला से होला, और इसी पे गाना आ गया है हर हर गंगे का। आइए बात कर लेते हैं क्या इस गाने को रिलीज करना चाहिए था। ये जो डायलॉग फेमस हुआ था पौशर पवन सिंह का, वो एक विवादित डायलॉग था। पौशर पवन सिंह खेसारी लाल यादव को डायरेक्ट टारगेट करते हुए स्टेज शो से ये डायलॉग मारे थे, झमकौला से होला, और वहाँ पे काफ़ी सारी बातें बताई थी पौशर पवन सिंह, जो कि आप सभी जानते होंगे। और इसी डायलॉग की वजह से और इसी विवाद की वजह से एक भोजपुरी में सुपरस्टार का जन्म हुआ था, जिससे सुपरस्टार का नाम था टुनटुन यादव। यानी कि फिर से इस गाने को कोई रिप्लाई दे सकता है। जैसे ही कल ये गाना रिलीज होगा, इसका जवाब में काफ़ी सारे गाने भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि ये पहले भी विवाद करा चुका है और कल भी जब गाना रिलीज होगा तभी विवाद कराएगा। इस गाने का कोई मतलब नहीं है रिलीज करने का, बस एक ही मतलब है कि विवाद कराना। अभी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में 2 बड़ी मूवी रिलीज हो रही है दशहरा के शुभ अवसर पर, यानी 20 अक्टूबर को हर हर गंगे और संघर्ष 2। और हर हर गंगे का ये गाना कहीं ना कहीं विवाद कराएगा, और विवाद की वजह से ही हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहे मूवी हो या एल्बम हो या गाने हो, कुछ भी हो, विवाद की वजह से ही चलता है। अब विवाद की वजह से ही कोई सुपरस्टार आजकल हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में आगे बढ़ता है। मतलब एक बार इस डायलॉग पे विवाद हो चुका है, तो फिर क्या जरूरत थी इस गाने को रिलीज करने का। वैसे भी पॉपुलर पवन सिंह काफ़ी स्वाभिमानी है। एक गाना रिलीज हो रहा था सौम्या पोखरेल के साथ, जो कि नहीं हुआ, तो क्या इस गाने को भी नहीं रोक सकते थे पॉपुलर पवन सिंह? इतनी बड़ी मूवी आ रही है और इतना बड़ा विवादित गाना, क्या ये सही है? क्या इसका जवाब नहीं मिलेगा? क्या इसका कोई रिप्लाई नहीं दे पाएगा? जैसे खेसारी लाल यादव ने स्टेज शो का रिप्लाई दिया था, वैसे ही खेसारी लाल यादव की तरफ से कोई ऐसा गाना आ सकता है इसके जवाब में। भोजपुरी इंडस्ट्री में उस टाइम टुनटुन यादव का जन्म हुआ था, फिर कोई ऐसा सुपरस्टार निकल के आएगा जो इस गाने का जवाब दे देगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये गाना काफ़ी कुछ मार्केट में करवा सकता है। एक तो विवादित डायलॉग पे बना हुआ है, और इस गाने को जो लिखा है रोशन सिंह विश्वास, वो ऑलरेडी विवादों में रहते हैं। उनका बेतुका कुछ भी बयान आता रहता है, वो भी पौशर पवन सिंह के तरफ से। तो ये गाने का कोई मतलब नहीं होता है इस गाने को रिलीज करने का, बस थोड़ा सा हाइप बनाने के लिए, विवाद करने के लिए इस गाने को रिलीज किया जा रहा है, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता है इस गाने का। एक बार आपने इस डायलॉग पे काफ़ी विवाद करा चुके हैं, और फिर से इस गाने में विवाद शुरू होगा, अब लिख के रख लीजिएगा। बाकी चलिए इस वीडियो में इतना ही। मैं डोनेटी यादव, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। केहू कतनो आयर कतनो जाई, लेकिन हो ना पाई झमकौला से होई ना नो।